जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मार्क्सवाद के बारे में, उससे पिछली वीडियो में बात करी थी हमने उदारवाद के बारे में। लिबरलिज्म मार्क्सिज्म को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आगे उसके बाद हम अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। ये चार कॉन्सेप्ट हैं आपकी बुक में, उनको हम कवर करेंगे इसमें। तो इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में आपको स्वतंत्रता और समानता, इक्वालिटी और लिबर्टी के ऊपर हम कवर करेंगे पूरा जो कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसकी अवधारणा है, कैसे है। उसके बाद में दूसरी वीडियो में आपको जस्टिस और राइट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वतंत्रता को कॉन्सेप्ट है जो स्वतंत्रता का, लिबर्टी का, उसे डिस्क्राइब करते हैं। स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की तुलना कीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा क्वेश्चन पेपर में, ये जो है स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। पहले हमारे को स्वतंत्रता को बताना है, पूरा एक्सप्लेन करके डेफिनेशन देनी है, और उसके बाद में फिर उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू हैं दोनों को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में उसका पूरा एनालाइज करके हमारे को आंसर को अटेम्प्ट करना है। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके बिना किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ओके, आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता क्या है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। स्वतंत्रता व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। उसके बिना अधिकार, इस अधिकार के बिना व्यक्ति अधूरा है। उसके बाद हम जानेंगे स्वतंत्रता की सही अर्थ ये पता लग गया। उसके बाद स्वतंत्रता के प्रकार पे आएंगे हम। स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। तो दोनों को जानेंगे हम। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो है, स्वतंत्रता जो देखने को मिलती है नकारात्मक स्वतंत्रता, उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक ये कहते हैं कि किसी प्रकार के व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, राज्य कोई भी इंटरफेयर ना करे, राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जिससे कि वह अपना संपूर्ण विकास कर सके। इसमें प्रतिबंधों को गलत माना गया है, क्योंकि बिना प्रतिबंधों के ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। अगर हम उसे एक पिंजरे में कैद करके रख देंगे तो फिर वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाएगा। इसमें क्या मेन फोकस क्या है? जिस स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। फिर उसके बाद हम इसी के अंदर ना कुछ जो हमारे राइटर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनके बारे में लिखेंगे। कौन कौन से जो है इंपोर्टेंट थिंकर्स हैं इसके नकारात्मक स्वतंत्रता के। इसमें J.S. मिल, बेंथम, वर्लिन, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, ये कुछ इंपोर्टेंट थिंकर्स हैं इसमें हमारे को जो नकारात्मक स्वतंत्रता में देखने को मिलते हैं। इसमें से आपको जो एक्सप्लेन करना है ढंग से, वो करना है किसका? J.S. मिल का। J.S. मिल के द्वारा लिबर्टी के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। इनकी जो इंपोर्टेंट पुस्तक है, सबसे जो इंपोर्टेंट बुक है वो है एसे ऑन लिबर्टी। J.S. मिल की बुक कौन सी है? एसे ऑन लिबर्टी। एसे ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1859। एसे ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर एक निबंध, हिंदी में कहें तो। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया कि पहली जो विशेषता इसमें बताइए वो बताइए कि विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी व्यक्ति को। दूसरी, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध इन्होंने गलत माना है कि किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध है ना, वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास में एक बाधक के तौर पर है, एक रुकावट के तौर पर, इसलिए उन्होंने हर प्रकार के प्रतिबंध का विरोध किया है। तीसरी जो विशेषता बताइए, व्यक्ति अपना खुद का स्वामी है, मतलब ऑनर खुद ही का है अपने आप। कोई भी व्यक्ति अपने आप सेल्फ में एक ऑनर है, किसी का, दूसरे का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।
चौथा पॉइंट जो बताया इन्होंने, पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, कि अगर बिना पूर्ण स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। अगर हम कहें तो पूरा जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एक व्यक्ति को संपूर्ण विकास करना, तो उसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसमें फिर नागरिक स्वतंत्रता की विशेषता क्या क्या है? नागरिक स्वतंत्रता में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर, ठीक है, सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर। उसके बाद में हस्तक्षेप का विरोध, जो ये है नागरिक स्वतंत्रता, इसमें हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप हो, तो किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे की स्वतंत्रता में कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद थर्ड जो है व्यक्तिवाद पर जोर, ये इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज्यादा जोर देती है नाकारात्मक स्वतंत्रता, कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति ही सर्वोपरि है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। उसके बाद में चौथा है व्यक्ति विवेक को सर्वोपरि, व्यक्ति विवेक, जो व्यक्ति एक बुद्धिशाली प्राणी है, जो कि कोई और जानवर वगैरह तो कोई नहीं होता जिसके अंदर बुद्धि हो, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे जानवरों की तरह कैद बना के रखा जाए, कैदी की तरह, ऐसा ना करा जाए। पांचवा है राज्य को स्वतंत्रता का बाधक मानना, कि राज्य को इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माना है जो कि एक रुकावट है व्यक्ति की स्वतंत्रता में, ना कि एक उसके लिए फायदे का सौदा। जो राज्य है व्यक्ति के विकास में एक बाधा के तौर पर देखा गया है इस विचारधारा के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट है लोकतंत्र कानून के शासन पर जोर, कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया नाकारात्मक स्वतंत्रता के द्वारा। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, जनता के हाथ में ही अंतिम शक्ति होती है। उसी तरीके से कानून का शासन, कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो अपने आप कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सकेगा। उसका साकात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। साकात्मक स्वतंत्रता क्या है? जिस स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई जाएं, उस स्वतंत्रता को हम साकात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। क्या? जिस स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? साकात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अब सीमाएं क्यों लगानी चाहिए? अगर मैं सिंपल सा समझाऊं, अगर कोई भी कानून व्यवस्था ना हो और किसी प्रकार की कोई सीमा ना हो व्यक्ति की, तो व्यक्ति अपनी मन मर्जी से जो मर्जी कर सकेगा है। इसमें एक एग्जांपल फिर तो वही बात हो जाएगी, जैसी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जो बलवान है वो कमजोर का शोषण करेगा, एक अमीर है वो गरीब का शोषण करेगा, तो इसमें फिर समाज की अव्यवस्था निश्चित है। इसलिए ठीक है, कुछ प्रतिबंध होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही स्वतंत्रता दे दी। तो साकात्मक स्वतंत्रता में जो प्रमुख विचारक हैं उनके बारे में लिखोगे आप, जैसे रूसो, कांट, हीगल, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लास्की, वार्कर, ये कुछ प्रमुख थिंकर है। इसमें हमारे को जो देखने मिलते हैं साकात्मक विचारधारा को जो सपोर्ट करते हैं, जो इसके समर्थक हैं। इसमें से आपको जैसे उधर तो आपने जेएस मिल के बारे में बताया, उनकी जो बुक थी एसे ऑन लिबर्टी, वो नाकारात्मक वाले में आपको एक्सप्लेन करनी है, लेकिन साकात्मक वाले में किसकी करनी है? लास्की की। लास्की की बुक का नाम क्या है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनकी जो बुक है वो कब लिखी गई थी? 1925। तो लास्की के विचार बताने हैं। लास्की के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि स्वतंत्रता तीन प्रकार की बताई उन्होंने, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ये किसी व्यक्ति के लिए ये तीन प्रकार की स्वतंत्रता बहुत महत्व रखती है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक व्यक्ति होने के नाते उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के वोट देने का मतलब राजनीति में भाग लेने का भी अधिकार होना चाहिए उसे, वोटिंग के माध्यम से हो, चाहे फिर वो चुनाव लड़ने के माध्यम से हो, वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के तरीके से भी देख सकते हैं हम। आर्थिक स्वतंत्रता में के सभी को जो सामान्य मूल उसकी आवश्यकता है, रोजगार मिलना चाहिए, उसे न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, या आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। तो नाकारात्मक और सकारात्मक में ये फर्क है। नाकारात्मक वाले बात करते हैं किसकी, कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि सकारात्मक वाले ये कहते हैं कि कुछ प्रतिबंध जरूर होने चाहिए। बिना प्रतिबंधों के व्यक्ति क्या समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, अगर समाज में अव्यवस्था बनी रहेगी। तो इसकी विशेषता क्या है सकारात्मक वाले की? सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता प्रतिबंध की बात करना, कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अवश्य लगाए जाने चाहिए थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्वतंत्रता को खुला छोड़ दिया। उसके बाद राज्य की भूमिका पर जोर। दूसरी बात इन्होंने कही है, राज्य की जो भूमिका है ना, वो ये है कि सभी की स्वतंत्रता को बनाए रखे और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को भी
मजबूत बनाए रखे, ना कि राज्य की भूमिका कोई नकार दिया। इन्होंने ऐसी बात नहीं करी कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरा सामाजिक हित पर जोर, कि इन्होंने व्यक्ति से ज्यादा समाज के हित पर ज्यादा बात करी है कि व्यक्ति स्वतंत्रता रहे, लेकिन उसमें कुछ समाज में भी अव्यवस्था ना फैले, जिससे कि उसके ऊपर प्रतिबंध होंगे तो अपने आप ही कोई समाज के अंदर एक तालमेल बना रहेगा और एक सामंजस्य देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है व्यक्ति और कानून में तालमेल पर जोर, कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के और कानून दोनों के बीच में जो तालमेल है वो हमेशा देखने को मिलना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसका हस्तक्षेप पर जोर, कि राज्य इंटरफेयर करना चाहिए। अगर राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा तो अपनी मनमानी करेंगे जो लोग, फिर मैंने जो आपको बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और समाज में व्यवस्था अपने आप फैल जाएगी। अमीर जो है गरीबों का शोषण करेंगे और बलवान जो है वो कमजोरों का शोषण करेंगे। फिर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, कोई कहेगा कि मेरे को सिगरेट पीनी है और किसी को कोई फर्क ना पड़ रहा है उससे, ये तो मेरे से संबंधित कार्य है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे स्वतंत्रता नाकातों में जैसे जेएस मिल है, जेएस मिल ने बताया कि हाँ स्वतंत्रता पर किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ना दो कार्य भी बताए, दो प्रकार के कार्य होते हैं किसी व्यक्ति के, स्व संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य। स्व संबंधित कार्य जो व्यक्ति जो खुद से संबंधित होते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, किंतु जो है वो जो दूसरे प्रकार के कार्य हैं जो पर संबंधित कार्य है उन पर प्रतिबंध अवश्य होने चाहिए, जैसे कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए उसका फर्क सिर्फ अपने तक ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन है स्वतंत्रता के दो नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को जाना, हमने स्वतंत्रता क्या है उसको जाना, एंड में आपको इसका क्या देना है, कंक्लूजन देना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन कि स्वतंत्रता होती क्या है, स्वतंत्रता को पूरी तरीके एक्सप्लेन करना है। फिर स्वतंत्रता के प्रकार, नकारात्मक प्रकार और सकारात्मक प्रकार, दो प्रकारों को ढंग से डिफाइन करना है। उसमें फिर आपको एक एक थिंकर जो है वो मेन उसका फोकस पॉइंट रखना है, जिसमें कि पहले नकारात्मक वाले में जेएस मिल को रखना है, उनकी बुक है एसे ऑन लिबर्टी, ये बुक का नाम जरूर लिखना है। ठीक है, 1859 में लिखी गई। उसके बाद दूसरे सकारात्मक वाले में लास्की की बुक का नाम ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये ओके। उसके बाद में आपको एंड में इनकी दोनों की विशेषता ही बतानी है और साथ में फिर एंड में कंक्लूजन दे देना है। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा आपका समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है समानता से संबंधित। समानता के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। समानता के अर्थ को समझाते हुए इसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। इसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट करें। जो इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो आपका ये आता है कि समानता के अर्थ को समझाते हुए इसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम वही जानेंगे कि समानता का अर्थ क्या है। देखो पैटर्न जो है वो सेम तरीके से इसी तरीके चलता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है किसी भी क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन है क्या। उसके बाद में हमारे को आगे इसके क्वेश्चन को देखना होता है। तो सबसे पहले समानता की परिभाषा क्या है, समानता होती क्या है। तो समान लोगों के साथ समान बर्ताव और असमान लोगों के साथ असमान बर्ताव, यही क्या है, समानता है। ठीक है, समान लोगों के साथ समान बर्ताव, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार ही समानता है। ओके, फिर समानता होती है। और समानता को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है, समानता को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारे को असमानता को समझना होगा कि असमानता कितने प्रकार की होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है किसकी, समानता की। समानता की परिभाषा क्या है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार ही समानता होती है। ओके, उसके बाद में हमारे को बताना है समानता को समझने के लिए असमानता के प्रकारों को जानना होगा। असमानता के प्रकार, असमानता के दो प्रकार है, प्राकृतिक असमानता और दूसरा है सामाजिक असमानता। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक असमानता वो होती है जिसमें कि हम जन्म से ही कुछ असमानता के साथ पैदा होते हैं, जिसमें कोई विकलांग हो सकता है, किसी को कोई बहरा हो सकता है, कोई गूंगा हो सकता है, या किसी की बुद्धि कम हो सकती है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, क्या महिला है, कोई पुरुष है। ये सब क्या है, प्राकृतिक असमानता है। ठीक है,
प्राकृतिक असमानता जो है हमारे को जन्म से देखने को मिलती है और ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किंतु सामाजिक असमानता क्या होती है? सामाजिक असमानता वो होती है जो समाज के द्वारा बनाई गई कि लड़की यही कपड़े पहनेगी, लड़के यही कपड़े पहनेगा, लड़की इन खिलौनों से खेलेगी, लड़के इन खिलौनों से खेलेंगे, या फिर लड़का ये कार्य कर सकता है, लड़की ये कार्य कर सकती है। लड़की की ममता होती है, प्रेम ज्यादा होता है, लड़के तो बहुत ज्यादा मतलब साहस से भरपूर होते हैं, वो रो नहीं सकते, अगर वो रो जाएंगे तो उनकी बेइज्जती है। ये सारी जो चीजें हैं ये किसने बनाई है? समाज ने। समाज के द्वारा हमारे पैमाने डिसाइड कर दिए गए हैं कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। लड़की सिर्फ नर्स का काम करेगी, लड़की एक आर्मी ऑफिसर नहीं हो सकती, ठीक है। लड़का जो है सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर हो सकता है, या लड़के के द्वारा ही वैसे ताकतवर कार्य किए जा सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। बट आज के टाइम पे जो है सामाजिक असमानता जो है वो नहीं दूर हो सकती, बल्कि प्राकृतिक असमानता आसानी से दूर हो सकती है। वो आपको मैं इस तरीके से बताता हूं एक्सप्लेन करके। देखो, अगर किसी का रंग काला है तो आज के टाइम पे आपको पता है कि मेकअप के द्वारा सब कुछ कवर कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं, फेस की सर्जरी हो सकती है, ये सारी चीजों से फेस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको सुनने की कोई प्रॉब्लम है तो अब ये मशीन आती है इसकी भी, इससे आसानी से हम सुन सकते हैं। आईज तक का ऑपरेशन हो जाता है, आई डोनेट होती है जो हम लगा सकते हैं, उससे देख भी सकते हैं एक बार के लिए ब्लाइंड। उसके बाद में जो बाकी चीजें, जैसे अगर कोई विकलांग है तो व्हील चेयर वगैरह है उससे चल सकते हैं, आर्टिफिशियल लेग लगाई जा सकती है। तो प्राकृतिक असमानता दूर हो सकती है। बट क्या करें, समाज की सोच कैसे बदलोगे? समाज की सोच बदलने के लिए बहुत समय लग जाएगा। और प्राकृतिक असमानता के अलावा सामाजिक जो असमानता है वो ज्यादा हम कहें तो खतरनाक है। सामाजिक असमानता में क्या है, समाज के द्वारा अपने पैमाने निश्चित कर रखे हैं और लोग एक उसी नजरिए से देखते हैं जो समाज ने बना दिया है कि लोगों के सामने सबसे बड़ा रोग क्या होता है? क्या कहेंगे लोग, ठीक है। लोगों के सामने सबसे बड़ा रोग ही यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो उसको देख के हम चलते हैं। वो किस कारण से? समाज ने ये तय कर रखा है कि हाँ इस तरीके से। अगर कोई छोटा बच्चा बड़े के सामने बोले, नहीं कैसे बोल गया, इसमें तो बुद्धि है ही नहीं। तो ये सामाजिक और प्राकृतिक असमानता जो है इस तरीके देखने को मिलती है। तो समझ गए होंगे प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में अंतर क्या है और कौन सी खत्म हो सकती है, कौन सी नहीं। ये किसने बताई है? रूसो ने बताई है। ये रूसो बहुत बड़े विचारक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कोर्स ऑन दी origin of inequality। अनइक्वालिटी इन्होंने बुक लिखी थी। ओके, डिस्कोर्स ऑन दी origin of अनइक्वालिटी, ये इनकी बुक थी। इसी के ऊपर लिखी इन्होंने। इसमें समानता को ढंग से एक्सप्लेन करा है, समानता के प्रकार क्या है, असमानता के प्रकार क्या है। तो उन्होंने बताया कि समानता को जानने के लिए सबसे पहले हमारे को असमानता पता होनी चाहिए, तब तो हम जान पाएंगे कि समानता है क्या। उसके बाद में हम जानते हैं कि समानता के प्रकार या आयाम कौन कौन से हैं। ये आपका मेन क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने परिभाषा जानी, उसके बाद हमने ये जाना कि असमानता के प्रकार कौन से हैं, फिर उसके बाद जानेंगे समानता के आयाम कौन से हैं। समानता के आयाम कौन से हैं? समानता के आयाम, समानता के आयाम में सबसे पहला है सामाजिक समानता, दूसरा आर्थिक समानता, तीसरा राजनीतिक समानता, चौथा लैंगिक समानता, ये चार आयाम आपको लिखने हैं समानता के। कौन कौन से? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, लैंगिक समानता और एक और जोड़ दो आप, न्यायिक समानता।
अब इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं सही तरीके से। देखो, सामाजिक समानता में क्या होता है? सामाजिक समानता में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसे हम सामाजिक समानता कहते हैं। समाज के अंदर किसी प्रकार का किसी के आधार पर भी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार कोई भी भेदभाव ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक समानता। और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमारी जाति व्यवस्था और धार्मिक सांप्रदायिकता बात को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी यह है कि समाज के अंदर एक सद्भावनापूर्ण एकता विविधता को बनाए रखा जा सके। आर्थिक समानता में किस चीज की बात की जाती है? कि सभी को समान रोजगार का अवसर मिले, सभी को एक न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिले, और साथ ही साथ वो अपना आर्थिक क्षेत्र में अपना विकास कर सके। और सबसे बड़ी चीज, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके किसी व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से मिल सके, किसी को भी कोई भी खाली पेट ना सोए, वो उसकी आर्थिक समानता के अंतर्गत आएगी। कोई इतना भी ज्यादा अमीर ना हो जाए जो दूसरे को खरीदने में मजबूर हो जाए, कोई इतना गरीब ना हो कि अपने आप को बेचने में मजबूर हो जाए। तो इस तरीके से आर्थिक समानता को बनाया जाना चाहिए। फिर है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में क्या है? कि सभी को वोट देने का समान अधिकार हो। ये नहीं कि अमीरी लोग वोट डालेंगे, गरीब लोग नहीं डालेंगे, या कुछ वर्ग के लोग ही वोट डालेंगे, कुछ वर्ग के लोग वोट नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव में खड़े होने का सभी को समान अधिकार होना चाहिए, वो इसमें आएगा आपके राजनीतिक समानता में। तब हम कहते हैं कि हाँ भाई, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिल रही है, जिसमें कि हम कोई भी खड़े हो। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी को देख लो। नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक चाय की दुकान थी, वहां से शुरुआत करी, और बाद में एक आज इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर के वर्ल्ड ग्लोबल लीडर पे देखने को मिलते हैं। ग्लोबल लेवल पे क्या उनकी इमेज है वो आप खुद देख रहे हो। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में क्या है? कि जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि महिलाएं इस ऑफिस में काम कर सकती हैं, महिलाएं नहीं करेंगी, या पुरुष ही कर सकते हैं। कहीं पर भी पुरुष और महिलाओं को समान समझा जाएगा, और पुरुष और महिलाओं की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको जो वर्क दिया गया उसके लिए उनको समान वेतन भी दिया जाएगा, और समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। न्यायिक समानता में कानून की नजरों में सभी समान होने चाहिए। कानून का दरवाजा खटखटा सके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने लिए न्याय की मांग कर सके। जैसे आपको पता है PIL वगैरह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, SAL है सोशल एक्शन लिटिगेशन, उससे ही इसको थोड़ा बढ़ावा मिला है न्यायिक समानता को, कि हर कोई अब आसानी से, RTI है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके द्वारा ये न्यायिक समानता को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और फिर आखिर में आपको इसका कंक्लूजन दे देना है। कंक्लूजन में आप बताओगे कि समानता जो है, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से पूरक है। बिना समानता के स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती, क्योंकि अगर एक की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया तो फिर समानता का हनन होगा। अगर समानता को बनाए रखा गया तो स्वतंत्रता पर थोड़े प्रतिबंध लगाने अवश्य पड़ेंगे। तो इसलिए समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे अंतर संबंधित देखने को मिलते हैं, इसलिए दोनों को ही हमारे को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर समाज का संपूर्ण विकास करना है तो स्वतंत्रता समानता दोनों पहलुओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये आपकी पूरी वीडियो, इसमें 2 क्वेश्चन हमने कवर करे, एक तो इक्वालिटी का करा है और एक पहले वाला करा लिबर्टी के ऊपर। क्या स्वतंत्रता है, क्या समानता है, दोनों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आपके 18 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ये सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से, इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। सही तरीके से समझना है, लिखना है, लिखकर देखना, ओके। और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई दिक्कत आती है उसमें तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं बता भी दूंगा, ओके। सो ये आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गए। इससे पहले हम उदारवाद और मार्क्सवाद को कवर कर चुके हैं, तो अभी तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल आपके 8 क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे, और 8 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये देख लेना। अब जय हिंद दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहो और आगे भी। और ये आपका एग्जाम का रिजल्ट बताएगा कि क्या आपने पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। एग्जाम के रिजल्ट में आप इतने खुश हो गए कि हाँ, हमारे को आखिरी टाइम पे हमारे को क्या देखने को मिला, ओके। तो इस चीज को कोशिश करना कि वीडियो पूरी देखें। जय हिंद, जय भारत।